सजदागाह मस्जिद बनाई, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। अल्लाह उसके लिए क्या करता है, रब उसके लिए क्या करता है, रब उसके लिए, अल्लाह उसके लिए, खालिक उसके लिए, मालिक उसके लिए, उस बंदे के लिए यहां नहीं, जमीन पर नहीं, आसमान के ऊपर, पहले आसमान के ऊपर नहीं, दूसरे के ऊपर नहीं, तीसरे के ऊपर नहीं, चौथे के ऊपर नहीं, पांचवें के ऊपर नहीं, छठे के ऊपर नहीं, सातवें के ऊपर। अरे तू बना रहा था जमीन पर, रब पहली पर नहीं दे रहा है, दूसरी पर नहीं, तीसरी पर नहीं, चौथे पर नहीं, आसमानों के ऊपर अल्लाह ताला जन्नत में तेरे लिए मकान बनवा रहा है। सब टेंशन वाली बात है। एक बच्चा गुम हो चुका है, बच्चा है या बच्ची, बच्ची, एक बच्ची, ये रखिए तकरीबन 7-8 साल की बच्ची है, वो खो गई है। वो स्टेज के पास बच्ची मौजूद है, तैयब की लड़की, संध्या तैयब की लड़की, वो खो गई है, स्टेज के पास है, जिनके हूं वो लेके जाए। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। जब इंसान किसी का भी मूड बन जाता है, जहन बन जाता है, और उसमें कोई दूसरी बात आ जाती है, तो जहन इधर से उधर टाल मटोल होने लगता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए बंदा जमीन के ऊपर अल्लाह का घर बनाता है, नबी फरमाते हैं आसमानों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जहां जन्नत है, जन्नत को किसी ने देखा है? जन्नत बन के तैयार है, उस जन्नत के अंदर उस बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला घर बनाता है। अब इसी बात को रोक करके मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, एक दिन का खर्चा आपका कम से कम 100 रुपया है। पान, गुटखा, सिगरेट, चाय और दीगर अखराजात कम से कम 100 रुपया है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, जितने भी लोग आप लोग तशरीफ लाए हैं, झारखंडी बाबा के तकरीर से पहले चले जाएंगे, या जो मेरे बाद आएंगे उनसे पहले चले जाएंगे, तो कम से कम आप लोग कुछ दे के जाइए। इसलिए कह रहा हूं कि ये और गांव की तरह गांव नहीं है, और जगह की तरह ये जगह नहीं है, आपको समझना चाहिए। बहरहाल जमीन पर आप अल्लाह के लिए घर बनाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे लिए जन्नत में घर बनाएगा। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इसी घर के ताल्लुक से जब तू सजदा करने जाएगा, उस सजदे और रुकू, सुजूद, कादा का नाम, कयाम का नाम नमाज है। उस नमाज के ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। ऐ इंसान, तुझे मरना है। ऐ इंसान, तू कब तक जिंदगी जिएगा? ऐ इंसान, तू कब तक अपने में रहेगा, लोह लईब में मसरूफ और मशगूल रहेगा? ऐ इंसान, तुझे मरना है, आखिर तेरी मौत है। जितने आए सब चले गए, जो आएंगे वो चले जाएंगे। ऐ इंसान, गौर कर, फिक्र कर, तदब्बुर में आ, सोच और फिक्र में आ। तुझे मरना है, मरने के बाद तुझे हिसाब भी देना है। आखिर तू सजदे से दूर क्यों है?
रुकू सुजूद से दूर क्यों है, नमाज से दूर क्यों है, तिलावत से दूर क्यों है, कुरान से दूर क्यों है, मजहब इस्लाम के फरामीन से दूर क्यों है, उसके करीब क्यों नहीं जाता। ऐ इंसान पैगाम ले, जहन को खोल और अमल करना शुरू कर दे। ईमान की पुख्तगी रख, अकीदे की पुख्तगी अपने साथ में रख। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, इंसान इस दुनिया में हर प्रकार के हैं, मगर आपको और हमको जो देखना है शराब वाले लोगों से नहीं, जुआ सट्टा खेलने वालों से नहीं, सूदखोरों से नहीं, चोरों से नहीं, डका डालने वालों से नहीं, बल्कि वह लोग जो अल्लाह वाले हैं उनकी तरफ निगाह डाल। यही सरजमीन है, यही हिंदुस्तान है, दिल्ली की सरजमीन है। दिल्ली की सरजमीन पे हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु है। आप अपनी जिंदगी में अपने एक मुरीद को वसीयत करते हैं, सुनिएगा, अपने मुरीद को वसीयत करते हैं और वो वसीयत वो मुरीद अपने सीने में रख लेता है। आखिर मौत है, हर एक को जाना है। बड़े बड़े शहंशाह चले गए, बड़े बड़े बादशाह चले गए, बड़े बड़े सरदार चले गए, सबको जाना होगा। अल्लाह का वली है वो भी चले गए, अल्लाह के नबी है वो भी चले गए, अल्लाह के रसूल है वो भी चले गए, लेकिन जाना है। ऐ इंसान गौर और फिक्र कर, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का वक्त आ गया, आपका इंतकाल पुरमलाल हो गया। ऐसी दुनिया में हवा फैल गई, अल्लाह ने फैला दी, लोग जौक तर जौक जनाजे में आने लगे। जनाजे, हाजिर वाले जनाजे को आपने देखा होगा। हुजूर ताजु शरिया बदरुत तरीका, हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर अख्तर रजा खां अजहरी अली रहमतुर रिजवान के जनाजे से आप वाकिफ हैं। किस तरह लोग गए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के जनाजे को देखने वाले मौजूद हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं हजरत से। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे अल्लाह वाले इस दुनिया में आए, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए बहुत सारे लोग जौक तर जौक आने लगे, करीब आ गए। जनाजा सामने है, पढ़ने को तैयार, मगर सामने जाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। एक आदमी उसी भीड़ से निकला और कहा, मैं वसी हूं, ख्वाजा साहब ने मुझे वसीयत की है और वो वसीयत आप सुन लें। हाथ उठाई और उठाने के बाद कहा, मैं वसीयत ख्वाजा साहब की सुना रहा हूं, आप लोग सुने। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो वसी शख्स, वो मुरीद ख्वाजा साहब की, वो वहां पे उसने सुनाया कि ख्वाजा साहब ने, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने हमसे ये वसीयत फरमाई है, 4 खसलतें जिस शख्स के अंदर हूं वही मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए। इतनी खसलतें, कितनी बातें, 4 बातें जिनके अंदर हूं वही मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। अल्लाहु अकबर। पहली बात यह है कि वो इंसान जो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा, वो मुसलमान जो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा, उसकी तकबीर ऊला कभी ना छूटी हो। कौन से खेत में रहते हो, कहां पे जिंदगी गुजारते हो, तुम तो जुमा की नमाज पढ़ने वालों में से भी नहीं। 3-3 जुमा, 4-4 जुमा इन आंखों ने देखा है। ये शख्स नमाज पढ़ाता है, ये जानता है कितने कितने जुमे लोग छोड़ रहे हैं। कहां रहते हो? और ख्वाजा साहब, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाए जिसकी तकबीरे ऊला कभी ना छूटे। अल्लाहु अकबर। दूसरी वसीयत जल्दी में सुन लें आप। दूसरी वसीयत आपने ये फरमाई थी कि जिसने
कभी गैर महरम की तरफ अपनी आंख उठा करके ना देखा। जब ये बात मुझे याद आ गई तो इसी बात में एक बात और याद आ गई। ये तारीख कौन सी है जो गुजर गई मगरिब से पहले? ये तारीख 18 जिलहिज्जा है और इसी तारीख को हजरते उस्माने ज़ुन्नूरैन उस्माने गनी दामाद पैगंबर रदियल मौला तबारक व तआला अन्हु की शहादत की तारीख इनके बारे में बताया जाता है। रिवायत में आता है कि हजरत उस्माने ज़ुन्नूरैन अपनी खाला को, अपनी फूफू को अपनी नजर भर करके देखा नहीं है। ऐसी हया, इस तरह की हया, जबकि वो गैर महरम नहीं महरम थे, उनको देखना जायज था, मगर फिर भी आपने अपनी खाला जैसे ऐसे हालात में आपने कभी नजर से नजर मिला करके बात नहीं की। कौन सी दुनिया में हम रहते हैं? क्या अमल कर लेते हैं? 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया दे लिए, कहीं बहुत बड़ा काम कर दिए, कुछ नहीं कर पाए हम। जब रब पूछेगा एक सवाल भी उसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। सारी की सारी चीजें मुनहसिर है हमारे सरकार की शफाअत पर, मेरे आका की सिफारिश पर। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, हजरते ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तीसरी क्या थी? तीसरी ये थी कि उस बंदे ने, जो बंदा, जो इंसान, जो मुसलमान मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाए, वो तहज्जुद की नमाज उसकी कभी कज़ा ना हुई हो। आज गांव घूम लीजिए, पता ही नहीं चलता है कि तहज्जुद में कोई उठता भी है कि नहीं। रात की जो नमाज होती है वो बहुत मकबूलियत रखती है, क्योंकि वो तन्हाई की नमाज होती है। और चौथी ये थी कि उसकी नमाज़े असर की जो 8 रकात नमाज है, पहले 4 सुन्नते गैर मुअक्कदा है, वो गैर मुअक्कदा नमाज भी उसकी ना छूटी हो, कज़ा ना हो। अल्लाहु अकबर, इतनी बड़ी शर्तें। लेकिन मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जो ही ये शर्तें रखी, ये वसीयतें सुनाई, सारे के सारे लोगों के मुंडी नीचे हो गए, सर नीचे हो गए, जमीन तकने लगे, देखने लगे, कोई नहीं। लाखों का मजमा है। एक आदमी उसी भीड़ से निकला और निकल करके ख्वाजा साहब की बारगाह में आया और आपके कफने मुबारक का चेहरा उठाया और कहा कान में, सरकार आप तो दुनिया से चल गए मगर मुझे रुसवा करके गए। सरकार आप तो दुनिया से चले गए मगर लोगों को बता दिया शमशुद्दीन अल्तमश कौन है। ये तो मैं और मेरा रब जानता था, मैं क्या करता हूं। मगर मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, आप देखो, एक बादशाह है, एक सुल्तान है, एक बादशाह है, मगर उसने कभी असर की सुन्नत भी कज़ा ना होने दी। एक बादशाह है जिसने किसी गैर महरम की तरफ निगाह ना डाली। एक बादशाह है जिसने कभी तकबीर ऊला ना छोड़ा। एक बादशाह है जिसने तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा ना की। आज हमारे पास वक्त है, मोबाइल है। आज वक्त है 3-3 बजे रात तक मोबाइल देखते हैं। आज वक्त है हम चैटिंग करते हैं। आज वक्त है हम अपने नजरों को, उसकी जो भी मंशा है दिल में, वो सारी चीजें निकालते हैं और देखते हैं। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, पैगाम लेके जाइए, ये दुनिया कुछ देने वाली नहीं है। इस मोबाइल से कुछ कमाने वाले नहीं हो। इस मोबाइल ने आपको कोई नेकी नहीं दी। इस
मोबाइल में नेकी भी आप तलाश करें, लेकिन आप जो हैं ज्यादातर हिस्सा इस मोबाइल से दूर रहने की कोशिश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अय्यूब रज़ा नईमी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बस 2-1 मिनट में मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। बुजुर्गों, दोस्तों, समझ जाइए, आज आप देख रहे होंगे हमारे नौजवान बच्चे किस जोर से मोटरसाइकिल चलाते हैं, किस जोर से। आपका बच्चा हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा आपका बच्चा है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, अपने बच्चों को मगरिब के बाद बाहर जाने न दें, चाहे ये बच्चे आपके दुश्मन बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वस्ताजुल असातिज़ा हजरत अल्लामा मौलाना शाह आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज देख रहे हैं आप, नौजवान बच्चे इधर से उधर घूम रहे हैं, और मैं आपको एक बात कहने से कभी कतराऊंगा नहीं, उन नौजवान बच्चों से ज्यादा आज आपकी नजर की जरूरत है, आपकी फिक्र की जरूरत है कि आप और हम अपनी बच्चियों की निगरानी करें, अपनी बच्चियों की निगरानी करें। कभी भी अपनी बच्चियों तक मोबाइल जाने न दें। आप सोच रहे होंगे ये मौलाना क्या बोलता है, आपके इलाके का हूं इसीलिए जानता हूं। मोबाइल कभी भी अपनी बच्चियों तक जाने न दें। और जो ये चाचा के घर में, फूफू के घर में, खाला के घर में, यहां जलसा, वहां ये, वहां वो, इन तमाम चीजों पर अपनी बच्चियों को रोक लगाएं, रोक लगाइए। नहीं लगाइएगा तो नुकसान उठाइएगा। आज जरूरत है रोक लगाने की, और आप जान रहे हैं कि इतनी मुसलमान बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। उसको सही तरबियत भी दें और सही तालीम भी दें, दोनों की जरूरत है। जब तक आप और हम मिल करके इस पे कदम ब कदम न चलेंगे तो ये सारी चीजें हमको देखने को ही मिलेंगी। आज इसके साथ में, कल उसके साथ में, आज इस महल्ले में, कल उस महल्ले में, ऐसा हो रहा है। बच्चों पर भी निगाह डालें, बच्चियों पर 100 गुना ज्यादा निगाह रखें। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, वक्त की किल्लत है, वरना बहुत कुछ है कि जो मैं आपको सुना सकता हूं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देती। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।